हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का नाम आप लोग बिजनेस मैनेजमेंट नाम से भी जानते होंगे। बहुत सारे लोग इसको एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट नाम से जानते हैं, बहुत लोग इसको बिजनेस मैनेजमेंट नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। दोस्तों, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि आपके क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा, बट वहाँ पे आपने बहुत नॉर्मल लेवल में पढ़ा होगा। अब चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये वीडियो आपके CUT, PG, MCOM एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अगर आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि MGKVP, DDU लखनऊ का BCom या फिर MCOM एंट्रेंस एग्जाम देने जाए तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हम लोगों ने अदर सब्जेक्ट्स के भी MCQs अपलोड किए, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कोऑर्डिनेशन इज कोऑर्डिनेशन दोस्तों क्या होता है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट फंक्शन। दोस्तों जब भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा आपको पता होगा कि इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा द एलिमेंट। अब दोस्तों क्वेश्चन को हमको समझना होगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एम करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, जिससे हम लोग ग्रुप के गोल को अचीव कर सके, यानी इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपका कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन के कारण हम लोग ग्रुप के एफर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज नॉट। अब जब भी नॉट का क्वेश्चन आए तो बहुत सावधान हो जाना, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट, यस ये आर्ट होता है, आर्ट एंड साइंस दोनों होता है, बट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। हाँ, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं होता है, मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस होता है। क्या होता है, इनएग्जैक्ट साइंस होता है, या फिर मैनेजमेंट आपका सोशल साइंस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा, नॉट अ प्योर साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट इज डैश डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट्स एम अचीविंग गोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, मैनेजमेंट इज अ डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट दोस्तों क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। कौन सा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, फिर दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर जो किस पोजीशन पे काम करता है, टॉप में, मिडिल में कि लोअर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर किस लेवल पे आपसे काम करता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो MD होता है आपका वो कंपनी के टॉप लेवल पे काम करता है। ठीक है, फिर दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट दोस्तों नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, और ये आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो डेवलपिंग सोसाइटी, क्रिएटिविटी एंड इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब जो डिसिप्लिन ऑफ एम्प्लॉय है ये तो ऑलरेडी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट और इंटरनल फंक्शन होता ही होता है। तो ये भैया इंपॉर्टेंट फंक्शन थोड़ी ना है, ये तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसी यहाँ पे आपका बी आंसर सही होगा। ठीक है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है प्रॉपर अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये सही है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, ये भी सही है। मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस। ठीक है, एंड मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो A, B और D तो सही है, C आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा गया है क्योंकि मैनेजमेंट में कितने डायमेंशन होते हैं, इसमें होते हैं 3 डायमेंशन, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, या फिर एक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। इन विच कैटेगरी डस मैनेजमेंट फॉल। मैनेजमेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक इमर्जिंग प्रोफेशन है। ठीक है, ओके। टॉप मैनेजमेंट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग CUT UG और PG की तैयारी करवाए हैं। CUT PG के अंदर अगर आपको MCOM की, MBA की या फिर MA इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। एंड अगर आप लोग CUT UG में BCom की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आप लोग को डोमेन की तैयारी करनी है, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर आपका लैंग्वेज हो गया हिंदी या फिर इंग्लिश, एंड दोस्तों आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन तीनों की तैयारी आपको करवाई जाइए हमारे CUT UG की कोर्सेज में। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चाहिए। ऑफलाइन वाराणसी हमारी ऑफलाइन क्लासेस है, एंड ऑनलाइन आप अपने घर बैठे बैठे हम लोग के ऐप से पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड CUT PG में MCOM, MBA और MA इकोनॉमिक्स के कोर्सेज चल रहे हैं। तो कोर्सेज को ज्वाइन करने की हमारी टीम को कॉल कीजिए, बात कीजिए, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए जहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या अपना, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ। टॉप मैनेजमेंट भैया कौन से प्लान बनाता है। दोस्तों मैं आपको ज़रा इसमें बताऊंगा ही नहीं। टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स को बनाता है। ठीक है,
तो ये थे अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग की ऐप में कोर्सेज को परचेज कीजिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट चीजें मिलेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर आपको वहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वीडियोस लेक्चर वहाँ पे होंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप लोग अपने तैयारी अच्छे से कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।